अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एमन वॉइस। और तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए एमन वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जो लोग मुझसे अपनी ज़िंदगी पर बीते हॉरर वाक़ियात शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एमन वॉइस शो हो रहा होगा, तो आप लोग मुझे वहाँ डीएम कर सकते हैं और अपनी स्टोरीज सेंड कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक पुरस्कार कहानी। एक सच्ची आप बीती जो अपनी मिसाल आप है। तो आइए सुनते हैं। ये वाक़या आज से 9 महीने पहले की बात है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और कोयटा में ज़ेरे तालीम हूँ। मैं अपने भाई और कुछ कज़न्स के साथ एक घर में रहता हूँ। जनवरी के महीने में मिली छुट्टियों के गर्द से अपने आबाई गांव कोहान जा रहा था। मैं कोयटा से सुबह 8 बजे कोहान के लिए रवाना हो गया था। शाम 3 बजे मैं अपने घर कोहलो पहुंच गया था। वहां पहुंचकर दोस्त के घर चाय पीने की गर्ज रुक गया था। जब चाय पीने से फारिग हुआ तो मैंने अपना सफ़र तय करने का इरादा किया। दोस्त ने बहुत मिन्नतें की कि रुक जाओ, रात होने वाली है और अकेले भी हो, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी क्योंकि मुझे 1 साल हो चुका था अपने घर गए हुए। मैं इसकी मोटरसाइकिल लेकर अपने गांव की ओर चल दिया जो कि कोहिलो से 80 किलोमीटर दूर है। ये शाम के 4 बज रहे थे। चलते चलते अंधेरा गहरा हो गया। मैं अकेला था और सर्दी भी बहुत थी। मुझे सिर्फ एक बात का डर था कि कहीं बाइक पंचर ना हो जाए। सर्दी की वजह से मैं बाइक स्लो चला रहा था और रास्ता भी कच्चा था। इतने में मैंने किसी लड़की की चीख सुनी। मैं एकदम रुक गया। घबराहट भी बहुत हो रही थी कि इस सुनसान इलाके में कौन हो सकता है। मुझे लगा मेरा वहम है और मैंने फिर से बाइक तेज़ चलाना शुरू किया। मुझे अपने गांव के रास्ते सही मालूम नहीं थे और फिर मैंने एक और आवाज़ सुनी। मैंने वहम समझकर बाइक और तेज़ की और दुरूद पाक पढ़ने लगा। जब मैं 2 बड़े पहाड़ों के दरमियान से गुजर रहा था तो मुझे एक बकरी दिखाई दी। मैं इसको सिर्फ दूर से देख रहा था, हालांकि आसपास कोई आबादी नहीं थी। इस बार मैं बहुत घबरा रहा था। इस वक्त मेरे अल्लाह के सिवा कोई मेरे साथ नहीं था। इशा होने को आई थी। मैं बहुत पछता रहा था कि मैं अपने दोस्त के लाख कहने के बावजूद भी नहीं रुका। मैं डर के मारे आगे नहीं जा पा रहा था क्योंकि वो बकरी मेरे सामने खड़ी थी। मैंने बाइक फुल तेज़ की और करीब से गुजर गया। मैं अपने गांव के करीब पहुंचने वाला था। मेरा डर, मेरा खौफ सब कुछ ख़त्म हो गया। इतने में मैंने देखा कि कोई मेरे नाम से मुझे पुकार रहा है। क्योंकि अब मैं थोड़ा आबादी के करीब पहुंचने वाला था कि मुझे लगा मेरा बाइक पंचर हो गया। जब नीचे उतरकर देखा, यकीनन टायर खाली था। मैं जैसे ही पंचर लगाने बैठा कि पीछे से किसी ने ज़ोर का थप्पड़ मारा। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर मुझे लगा सामने से कोई मुझे पत्थर मार रहा है, लेकिन मैं अपने काम में लग गया। इतने में मैंने छुरियों और तलवारों की आवाज़ सुनी। मैं बहुत डर गया। डर के मारे मुझे सर्दी भी नहीं लग रही थी। फिर बकरियों की आवाज़ से मेरे कान फटने को आए। इससे पहले कि मेरे साथ कुछ गलत होता, मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ने लग गया। शुक्र है कि मेरी वज़ू थी। नमाज़ पढ़कर मुझे अजीब सा सुकून मिल गया और मैं जैसे ही बाइक के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि टायर तो बिल्कुल ठीक है, हवा से भरा हुआ है।
जब मैं अपने पंचर के सामान ज़मीन से उठा रहा था तो उस पर कुछ अजीब लिखा हुआ था जो मेरे समझ में नहीं आ रहा था, और उसके आगे तलवार का निशान बना हुआ था जिसको देखकर मैं बहुत हैरान हुआ। फिर मैंने बाइक स्टार्ट की और अपना सफ़र जारी किया और मैं अपने गांव में पहुंच गया। लेकिन गांव की नदी रास्ते में ही आती है जिससे गांव वाले पानी भरते हैं। नदी के दूसरी तरफ एक लड़की की गाना गाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुझे लगा शायद गांव वाले पानी भर रहे हैं। ये देखने के लिए मैं थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन क्या देखता हूँ कि एक लड़की लाल कपड़े पहनकर नहा रही है। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चल दिया। जब मैं अपने घर पहुँचा था तब 10 बज रहे थे। घर पहुंचकर मैंने 2 शुक्राने के निफिल पढ़े, लेकिन मैंने उस वक्त अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया और मेरी जान बाल बाल बच गई थी। बाल बच गई थी। बाल बच गई थी। बाल बच। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मिलते हैं फिर किसी और हॉरर स्टोरी के साथ। सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।